Hello guys, welcome to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. So this is the part 2 of class 9 chapter 2nd Geography Physical Features of India, and we are continuing this chapter, and you can also see the part 1 in the links given in the description and comment section below. So let's start. The Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a tableland composed of old crystalline, igneous and metamorphic rocks. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है. इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड डिफरिंग ऑफ गोंडवाना लैंड. मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि गोंडवाना लैंड ओल्डेस्ट लैंड मास है जिसकी ब्रेकिंग की वजह से, जिसकी टूटने की वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ, दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट लैंड मास, जिसकी वजह से पेनिनसुलर प्लेट्यू भी ओल्डेस्ट लैंड मास बन गया. द प्लेट्यू हैज़ अ ब्रॉड एंड शेलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स. इस प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेट्यू. The part of peninsular plateau lying to the north of Narmada river covering a major area of Malwa plateau is known as the central highland. Means जो peninsular plateau है नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर के नॉर्थ की तरफ जो एरिया है मालवा प्लेट्यू उसे कवर करता है, तो उसे बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड, नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड. द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड. और आपने विंध्यांचल रेंजेस सुनी होंगी, तो उसको कवर करता है सेंट्रल हाईलैंड. ऑन द साउथ की तरफ विंध्या रेंज एंड द अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, एंड ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड देयर आर अरावली हिल्स. The further westward extension gradually merges with sandy and rocky desert of Rajasthan. जैसे हम वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू में, तो उधर रॉकी डेजर्ट है राजस्थान का. The flow of the rivers draining this region, जो रिवर्स इस रीजन में हैं उनके नाम हैं चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन. These are the four major rivers of the peninsular plateau: Chambal, Sindh, Betwa and Kane. From south west to north east. किस तरह की से फ्लो करती हैं? From the south west to north east, thus indicating the slope. The central highland are wider in the west but narrower in the east. जो central highlands होते हैं वो west की तरफ wider मिलेंगे आपको, और जैसे आप east की तरफ move करोगे तो वो पतले होते जाएंगे, narrow होते जाएंगे. The eastward एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू, यानी कि इस प्लेट्यू का जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है उसे लोकली बोलते हैं बुंदेलखंड. एक रीजन है बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड. द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय दामोदर वैली. और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ईस्टवर्ड एक्सटेंशन में वो ड्रेन होता है दामोदर रिवर में. द डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर लैंडमास है. दैट लाई टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. मैंने अभी बताया नर्मदा रिवर के नॉर्थ में हमारा है सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के साउथ में है डेक्कन प्लेट्यू. Okay, the Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur Hills and the Michael range from eastward extension. जो सतपुरा रेंजेस है वो नॉर्थ की तरफ है, जबकि महादेव, कैमूर एंड माइकल रेंज आर इन द ईस्टर्न एक्सटेंशन. There is a question for you to locate these hills and ranges in the physical map of India. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ऊंचा है, हाइयर है वेस्ट की तरफ से, जबकि ईस्ट के आते आते थोड़ा स्लोप हो जाता है. An extension of plateau is also visible. ये एक्सटेंशन विजिबल भी है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट लोकली, जिसे मेघालय बोला जाता है, मेघालय स्टेट. करबी अनलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कचर हिल्स. इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू. और जो डेक्कन प्लेट्यू है ये सेपरेट किया गया है बाय द फॉल्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू.
Three prominent hill ranges from the west to east are, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहुत ही इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस हैं, वो हैं गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स. द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू को भी आगे और दो पार्ट्स में डिवाइड किया, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि जो वेस्टर्न घाट है वो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है, और जो ये दे आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, और इन्हें क्रॉस किया जा सकता है ओनली थ्रू पासेस. लोकेट थाल, भोर एंड द पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट. जो वेस्टर्न घाट है वो हायर है ईस्टर्न घाट से. इनका एवरेज हाइट होती है, एवरेज एलिवेशन है फ्रॉम 900 to 1600 मीटर, जबकि 600 मीटर ही होती है सिर्फ ईस्टर्न घाट की. द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, यानी कि जो ईस्टर्न घाट है ये महानदी वैली से नीलगिरी तक फैला हुआ है साउथ में. The eastern ghat are discontinuous and irregular, means here is a given a difference between western ghat and eastern ghat, which is very important from exam point of view and you should know it. So the eastern ghat are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into Bay of Bengal. और जो इसकी rivers हैं ईस्टर्न घाट की वो Bay of Bengal में drain होती हैं. The western ghats cause oronographic rain by facing the rain bearing moist wind to rise along the western slope of ghat. The western ghat are known by the different local name. जो western घाट है उसके अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है. The height of the western ghat progressively increase. जो इन western घाट की height है वो increase होती है जैसे हम north से south की तरफ बढ़ते हैं. इसमें highest peak है अनाईमुडी जिसकी height है 2695 मीटर, डोडा बेटा 2637 meters, Mahendragiri. These are the eastern ghat hills. So Mahendragiri 1501 meter is the highest peak in the eastern ghats. Chevroy Hills, Jawadhi Hills are located to the southeast of the eastern ghat. ये भी eastern ghat के south east direction में हैं ये दोनों, Jawadhi Hills and Chevroy Hills. Locate the famous hill station of Udamandalam, पॉपुलरली नोन एज ऊटी एंड कोडियाकनल. ये नाम आपने सुने होंगे, हिल स्टेशन के नाम है. वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, सबसे डिफरेंट या डिस्टिंक्ट फीचर है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का है वो है द ब्लैक सॉइल. जहाँ जिस एरिया में ब्लैक सॉइल होती है उसे बोलते हैं नोन एज द डेक्कन ट्रैप. दिस इज ऑफ वोल्केनिक origin, hence the rocks are igneous. जो यहाँ की rocks होती है वो igneous rocks होती हैं. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि रॉक से ही सॉइल बनती है, इसलिए जैसा कलर रॉक का होगा वैसी ही सॉइल बनेगी. तो ब्लैक रॉक इज इक्वल टू black soil. The Aravalli Hills lie on the western and northwestern margin. जो Aravalli Hills हैं वो northwestern और western side पड़ते हैं peninsular plateau के. They are highly eroded hills and are found as broken hills. इन्हें erode हो चुकी है, ये पूरे टूट चुके हैं hills ये. They extend from Gujarat to Delhi in southwest and northeast direction. ये फैले हुए हैं from Gujarat to Delhi. Now let's talking about another physical feature of India, that is the Indian desert. The Indian desert lie towards the western margin of Aravalli Hills. जो desert है इंडिया के वो western margins में पड़ते हैं Aravalli Hills के. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. ये sandy plain होते हैं जो cover है sand dunes से. This region receive very low rainfall. बहुत कम बारिश होती है, below 150 millimeter per year. It has an arid climate with low vegetation cover. यहाँ पे ज़्यादा vegetation नहीं होती. Streams appear during the rainy season. और यहाँ पे stream water availability बहुत कम होती है, rainy की season में ही ज़्यादा दिखाई देती है. Soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea.
बारिश ख़त्म हो गई, सैंड ने वाटर सोक कर लिया, जिसकी वजह से उनके पास इतना इनफ वाटर ही नहीं बचता कि वो सी तक पहुंच पाए. So, Luni is the only large river in this region. Luni is the only large river in this region in the Indian desert. Martians or the crescent shaped dunes covered large area. Martians ने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, but longitudinal dunes become more prominent near इंडो पाकिस्तान बाउंड्री. लेकिन जो longitudinal dunes हैं वो ज़्यादा prominent है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पे. If you visit जैसलमेर you may go to see the group of barges. अगर आप कभी जैसलमेर गए होंगे या राजस्थान में, या अगर आपका प्लान है तो you will get to see about the barges. Next physical feature of India is the coastal plains. The peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea. हमारे वेस्ट में अरेबियन सी है इंडिया के, और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. जो वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी. जो इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में है. इज़ अ नैरो प्लेन, और बहुत नैरो प्लेन है. इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन. इसके 3 सेक्शंस होते हैं. द नॉर्थ पार्ट इज कॉल्ड कोंकण या मुंबई गोवा. द सेंट्रल इज नोन एज कन्नड़ प्लेन, और जो साउथर्न स्ट्रेच है उसे मालाबार कहते हैं. यानी कि इसके 3 पार्ट्स हो गए. फर्स्ट इज कोंकण, second is Kannad, and third is Malabar coast. Now moving forward, the plain along the Bay of Bengal are wide and level. जो plains हैं Bay of Bengal के side वो बहुत ज़्यादा चौड़े हैं, wide हैं और level में हैं. In the northern part it is referred, AC plains को northern part में बोलते हैं northern सरकार, और जबकि southern part में बोलते हैं कोरोमंडल coast. Large rivers such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta. इस कोस्ट में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर ने बहुत डेल्टा बनाया हुआ है बड़ा. लेक चिलिका इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट में मोस्ट फेमस लेक है लेक चिलिका. डू रिमेंबर दिस नेम. सो द चिलिका लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया. ये सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक है. इट लाई इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. ये उड़ीसा में है, टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा. Now let's see the last physical feature of India, that is the islands. You have already seen that India has a vast mainland. Besides this, the country has also 2 group of islands. Can you identify these islands group? मैंने आपको last chapter में बताया था. So these are locate the Lakshadweep island group lying close to Malabar coast of Kerala. यानी कि first है लक्षद्वीप island जो lying nearly Malabar coast of Kerala. And this group of island is composed of small coral islands. और ये लक्षद्वीप island छोटे छोटे small islands को मिलाकर बना है. Earlier they were known as Lakshadweep, मिनिकॉय एंड एमएनडी. मीन्स ये छोटे छोटे सब आइलैंड्स का अलग अलग नाम था. इन्हें बाद में 1973 में इन सबको एक साथ जोड़ के लक्षद्वीप आइलैंड इनका नाम कर दिया. इट कवर एन स्मॉल एरिया, बहुत ही स्मॉल एरिया कवर करता है, 32 स्क्वायर किलोमीटर्स. कावेरती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप. और कावेरती आइलैंड लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है. दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी. और इस आइलैंड पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा की, फोना की, यानी कि फ्लावर्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स की. द पिटी आइलैंड विच इज़ अनइनहेबिटेड हैज़ अ बर्ड सेंचुरी. और जो लक्षद्वीप का एक पिटी आइलैंड है वो अनइनहेबिटेड है और उधर एक बर्ड सेंचुरी है. Now you can see elongated chain of island located in the Bay of Bengal extending from north to south. आप मैप में जाकर देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ कितने सारे छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप बना हुआ है जिसे हम लक्षद्वीप बोलते हैं. These are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. जबकि ईस्ट की तरफ 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. दे आर बिगर इन साइज़, ये बड़े हैं साइज़ में, और न्यूमरस है, बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इधर भी, और बहुत ही स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं.
द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. इन्हें भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ. इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमेरीन माउंटेन्स. ऐसा माना जाता है कि ये आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बहुत ही एलिवेटेड पोर्शन है सबमेरीन माउंटेन्स का. These islands group are of great strategic importance for the country, and these islands are very important for the country. There is a great diversity of flora and fauna in this group of island too. यानी कि लक्षद्वीप की तरह यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना की. एंड दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर, ये इक्वेटर के बहुत पास हैं. एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज़ थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है. So do you know fact? India's only active volcano is found in the Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. Do you remember this? The Barren Island of Andaman and Nicobar Islands. So here is the conclusion of the chapter. Now let me tell you. A detailed account of the different physiographic units highlighted the unique features of each region. जो ये डिटेल अकाउंट मैंने आपको सारा पढ़ाया, ये फिजिकल फीचर्स के बारे में बताता है हर एक रीजन के, इंडिया के. इट वुड हाउएवर बी क्लियर दैट ईच रीजन कॉम्प्लीमेंट्स द अदर. तो आपको पढ़कर समझ आ ही गया होगा कि हर एक फीचर दूसरे फीचर से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से ये कंट्री को और भी ज़्यादा रिचर नेचुरल रिसोर्सेज में बना देता है. द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ. द नदर्न प्लेन आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री एज देयर इज लॉट्स ऑफ एग्रीकल्चर. दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन. नॉर्थ की साइड में आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो भी नदर्न पार्ट में ही थी. द प्लेट्यू इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल. जो प्लेट्यूज हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. यहाँ पे बहुत रिच रिसोर्सेज हैं which have played a crucial role in the industrialization of country, which are helpful in the industries. The coastal region and the island group provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical feature of the land have immense future possibilities of the development. So this here is a chapter is completed. Now it is the exercise, and these are multiple choice questions. So the first question is, a landmass bounded by sea on three sides is referred to as. आपको इनके आंसर्स बताने हैं कमेंट सेक्शन में. एक बार दोबारा चैप्टर पढ़िए, दोबारा ढंग से समझिए, and then answer these questions. So the second question is, mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called as. जो mountain ranges हैं ईस्टर्न पार्ट के और जो बाउंड्री करता है म्यांमार के साथ, उन्हें क्या बोला जाता है? Do tell the answer. Western coastal strip south of Goa is known as. अभी बताया ये, तो आंसर बताइए, देखिएगा. द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज, ये भी मैंने अभी बताया इसी वीडियो में. सो दिस इज ऑल फॉर this chapter. Thank you for watching our video, and if you like it, please do like, share and subscribe to our channel.